आगे और एक भगत आत्मा है, उनके ऊपर भी परमेश्वर रामपाल जी के अमृत ज्ञान की और उनकी दया की इसी प्रकार से बारिश हुई और क्या कुछ उन्होंने आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किए, जिनका वर्णन उन्होंने यहाँ पर अपने साक्षात्कार में किया है। सतगुरुदेव जी की अमृतमयी दया की वर्षा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मैं भगत श्यामदास श्याम सापकोटा हूँ। मैं मधवलिया 8 कोटी हवा रूपंदेही नेपाल का निवासी हूँ तथा पेशे से मैं नेपाल सरकार के उप सचिव अंडर सेक्रेटरी पद में भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग ववर महल काठमांडू नेपाल में कार्यरत हूँ। विक्रम संवत 2060 8/92 तक कार्यकाल है। मैं कई रोगों से परेशान था तथा साथ साथ ओम मंत्र का जाप तथा ध्यान भी करता था। ओम शांति ब्रह्म कुमारी राजयोग का 7 दिन का तालीम भी ले रखा था, परंतु अस्पताल आना जाना चलता ही रहा। ध्यान में बैठते वक्त श्री गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, विभिन्न मानवों, जानवरों और जंगल, नदी, नाला आदि के दृश्य कभी कभी दिखाई देते थे। फिर भी मेरे रोगों की संख्या बढ़ती ही चली गई। जो रोग मुझे थे उनका विवरण इस प्रकार है। क्या क्या रोग थे इनको? मेनिया। मैं साइक्रेटिक होकर 2 बार हॉस्पिटलाइज हुआ था। दोनों बार बहुत सारे टैबलेट दिए गए जिन्हें दिन में 3 बार खाना पड़ता था। दूसरा रोग क्या है? हाथ कांपना। मेरे दोनों हाथ बड़ी जोर से कांपते थे, जिसकी वजह से मैं दस्तखत यानी हस्ताक्षर भी ढंग से नहीं कर पाता था। नंबर 3, आंखों की कमजोरी। मैं 2.5 का पावर लेंस पहनता था। नंबर 4, पाइल्स यानी बवासीर। 2-3 वर्षों से इस रोग से परेशान था। आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक दवाइयां भी ली, पर कुछ समय ठीक होता था और फिर ब्लीडिंग यानी खून शुरू हो जाता था। नंबर 5, यूरिक एसिड। दोनों घुटनों और ज्वाइंट में तीव्र पीड़ा होती थी। रोग निवारण हेतु मैंने एक एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवा भी ली। नंबर 6, गैस्ट्रिक। बहुत पहले से छाती तथा पेट में जलन होती थी। ड्राई फ्रूट तथा तेल का खाना, चाय या ठंडा खाना खाने से तुरंत जलन शुरू हो जाती थी। मैं परेशान हो जाता था और एलोपैथिक औषधियाँ खाता रहता था। नंबर 7, बड़ा पेट। बड़ा पेट होने की वजह से पैदल चलने से बहुत जल्दी थक जाता था और चढ़ाई पर तो 5 मिनट चलना भी बहुत कठिन होता था। निम्नलिखित रोगों और घरेलू विविध समस्याओं से हैरान परेशान था। यानी एक प्रकार से मृत जीवन जी रहे थे। मृत जीवन। जीवन में कोई उमंग नहीं थी, कोई रस नहीं था, बस अपनी सांसों को खींच रहे थे। एक बार मैं अपनी ससुराल उदाहरण 4 बाज गंगा कपिल वस्तु से घर वापस आ रहा था तो हाईवे नंबर 4 बाज गंगा कपिल वस्तु नेपाल में ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार प्रसार हो रहा था। मेरी पत्नी ने एक युवक से ले ली। मैंने पुस्तक को ध्यान लगा के 2-3 बार पढ़ा और संस्कृत श्लोकों को संबंधित वेद एवं श्रीमद् भगवद गीता से मिलाकर देखने के लिए इंटरनेट से ढूंढकर परीक्षण करने की कोशिश भी की। मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचकर जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रथम मंत्र दीक्षा दिनांक अप्रैल 2012 को तथा शतनाम मंत्र दीक्षा 2 नवंबर 2012 में प्राप्त की। अब मैं मेनिया रोग का एक टेबलेट यानी दवाई एलोपैथिक लिथियम 400 मिलीग्राम प्रत्येक शाम को खाता हूं। परमेश्वर की कृपा से अब मुझे साइक्रोटिक सिस्टम नहीं है तथा मेरा हाथ कांपना बंद हो गया और अब मैं अच्छे खासे अक्षर लिख लेता हूं। अब मेरी आंखों का चश्मा भी हट गया है। अब मुझे पत्रिका पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पाइल्स यानी बवासीर भी 5-6 महीने से ठीक है तथा अब मैं यूरिक एसिड की दवा खाना और परहेज करना छोड़ चुका हूं। एक बार मेरी छाती और पेट में बहुत जलन हुई। मैंने जनवरी 29, 2013 की रात को जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सुमरण किया। तभी सतगुरु का एक श्री चरण मेरी छाती व पेट के ऊपर चलता हुआ दिखाई दिया। उसके कुछ ही देर बाद मेरी छाती व पेट की जलन समाप्त हो गई। मैंने उसकी कोई भी दवा नहीं खाई। मेरा सर्व भगत आत्माओं से नम्र निवेदन है कि आप पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा
और धरती पर अवतार को पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़ें। धरती पर अवतार पुस्तक के ऊपर पहले वीडियो बन चुके हैं, आप जी देख सकते हैं। तथा परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझकर सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला जिला, हिसार, हरियाणा, भारत में आकर नाम दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करवाएं तथा रोग, शोक, चिंता आदि सर्व दुखों का नाश कराकर इसी जन्म में सुस्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए अपनी शत भक्ति पूर्ण करके अपने निज धाम सतलोक, जहाँ से हम आए थे, वहाँ को पुण्य प्राप्त करें। सत साहेब भगत श्यामदास जी, नेपाल से।